हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपके लिए वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वे दुआएं जिनके वजह से हम सुरक्षित हैं, वे दुआएं जिनके वजह से हम स्वस्थ हैं, और वे दुआएं जिनकी वजह से हम न सिर्फ अपने भीतर की प्रतिभाओं को पहचान पा रहे हैं, बल्कि उनका उपयोग भली भांति कर पा रहे हैं, और साथ में सबसे जरूरी बात कि उनकी जो जरूरतें हैं उसको भी समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सराहा जाता है और उनका उपयोग लोग यथाशक्ति अपने जीवन में करते हैं। इस बात के लिए भी हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और वो भी अपनी आत्मा से। चलिए अब शुरू करते हैं अपना वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट इसी बात से। अच्छा, वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आज का शब्द है इम्प्यून। IMPUGN, इम्प्यून। इसका मतलब होता है निंदा करना। ठीक, अब सिनोनिम्स या पर्यायवाची देखिए। पहला पर्यायवाची है क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है डिस्पैरेज, DISPARAGE, डिस्पैरेज। अगला है कंट्रावीन, CONTRA, कंट्रा, VENE, कंट्रावीन। नेक्स्ट है असाइल, ASSAIL। अगला है विलिफाई, VILIFY। ठीक, चलिए अब एंटोनिम्स या विलोम देख लेते हैं। पहला है प्रेज, PRAISE। अगला कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। अगला असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। अगला सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। और अगला है कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट, है ना। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस होगा देयर वर नो रियल ग्राउंड्स फॉर इम्प्यूनिंग द डिसीजन। मतलब इस निर्णय की निंदा करने के लिए अभी हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, है ना। अगर तथ्य होता तो उसके आधार पर हम कर सकते थे इस डिसीजन की निंदा, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है और हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम इसकी निंदा कर पाए। देखो अगला, आर यू इम्प्यूनिंग माई कॉम्पिटेंस एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर? आर यू इम्प्यूनिंग माई कॉम्पिटेंस एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर? क्या आप मेरी योग्यता की आलोचना कर रहे हैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर होने के नाते? अगला, I did not mean to impugn her professional abilities. मेरा उस लेडी की प्रोफेशनल योग्यता की निंदा करने का या उसकी आलोचना करने का कोई इरादा नहीं था, है ना। मेरा उस लेडी की प्रोफेशनल एबिलिटीज की आलोचना करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक, नेक्स्ट, The secretary's letter questions my veracity and impugns my motives. मतलब जो सचिव का पत्र है, उस पत्र ने जो मेरा लक्ष्य है उसकी आलोचना की, उससे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और जो मेरा मोटिव है, जो इरादा है, उसकी आलोचना करी है। नेक्स्ट, ट्रूको's own orthodoxy was never impugned. मतलब
इंसान है, इसका नाम है ट्रूको। ठीक है, ट्रूको की रूढ़िवादिता को कभी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक, ट्रूको की रूढ़िवादिता को कभी भी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, जर्लिक हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट impugning the judges integrity। देखो, एक इंसान ने जर्लिक, उसने जजेस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया है और जजेस की इंटीग्रिटी या एकीकरण पर आलोचना की है अपनी शिकायत को दाखिल करते हुए। ठीक है, जो न्यायाधीश हैं उनकी एकता पर सवाल उठाया है और एक कंप्लेन दाखिल की है जर्लिक ने। नेक्स्ट देखो, नोबडी कैन इम्प्यून माई एबिलिटीज। भाई, मेरी योग्यता की आलोचना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नेक्स्ट, पोल्यूशन विच अट्रैक्ट सब्सटैंशियल पब्लिसिटी रिस्क इम्प्यूनिंग द एजेंसीज कॉम्पिटेंस। मतलब कि पॉल्यूशन जो कि पब्लिसिटी के रिस्क को बढ़ाता है, वो क्या करता है, जो एजेंसी होती है उनकी कॉम्पिटेंस को, उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाता है, उसकी आलोचना करता है। कौन? पॉल्यूशन या प्रदूषण। ठीक भाई, देखो समझो इस एग्जाम्पल से कि दिल्ली में काफी विकास हो रहा है ना, लेकिन दिल्ली की आलोचना किस कारण की जाती है? प्रदूषण होने के कारण की जाती है ना। यहाँ के प्रदूषण से सरकार निपट नहीं पा रही है, इसलिए ये आलोचना के केंद्र बना रहता है। ये एग्जाम्पल है, इससे समझ सकते हो आप कि ये ठीक है कि विकास हो रहा है, लेकिन प्रदूषण भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, जो कि जितनी भी एजेंसी है उनकी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे रहा है, योग्यता की ही आलोचना कर दे रहा है कि इस विकास का क्या फायदा जब आप प्रदूषण पे काबू पाने के लिए नाकाम है। नेक्स्ट देखो, I do not impugn the sincerity of the protesters against China's hosting of the Olympic Games। मतलब कि मैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, विरोध जो कर रहे हैं लोग, उनकी सिंसियरिटी की आलोचना नहीं करूंगा। ये किसका विरोध कर रहे हैं? कि चाइना में ओलंपिक गेम्स का आयोजन क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ हैं वो। चाइना में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होने के, तो उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक आदमी यही कह रहा है कि हम ये जो विरोधी हैं उनकी सिंसियरिटी की आलोचना नहीं करेंगे। ठीक, ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। और दोस्तों, इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी सफलता का डंका हम पूरी दुनिया में बजता हुआ देखेंगे और सुनेंगे। इसके लिए हम आप सभी लोगों की डिवाइन इम्यूनिटी, डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन विल पावर और डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, इन सभी ताकतों से प्रार्थना करेंगे कि ये ताकतें आप सभी को स्वस्थ रखने में, खुश रहने में, जो काम ठाना है आपने उसको करके दिखाने में, और साथ ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने में आपकी मदद करें और आप सभी को सफलता के उच्च शिखर पर दिन प्रतिदिन लेकर के जाएं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी हर क्षेत्र में अपनी सफलता का झंडा गाड़ पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैंसिल।